हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। क्या आप अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसी आदत से जूझ रहे हैं जिसने आपको और आपके अपनों को तकलीफ़ दी है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आदत आपकी खुशी, आपके सपनों और आपके परिवार की खुशहाली को छीन रही है? तो आज का यह वीडियो उन्हीं के लिए है जो बदलाव चाहते हैं पर शुरुआत करने का रास्ता नहीं जानते। आप अकेले नहीं हैं और सबसे अहम बात, आप बदल सकते हैं। तो महाराज जी का यह अद्भुत संदेश आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए कर्मांक के साथ में बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य कर्मांक को। महाराज जी कहते हैं, जो लोग अपने जीवन में समस्या की सही समय पर पहचान कर लेते हैं उनका जीवन बदलना तय हो जाता है। आइए जानते हैं कैसे। कभी कभी हम ऐसी आदतों में फंस जाते हैं जो शुरुआत में छोटी लगती है पर धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी पर हावी होने लग जाती है। शराब एक ऐसी चीज़ है जो शुरू में हमें राहत देती है, लेकिन लंबे समय तक यह हमारे स्वास्थ्य, हमारी सोच और हमारे रिश्तों को बर्बाद कर देती है। क्या आपने कभी सोचा है शराब क्यों पीते हैं? कई बार यह तनाव, दुख या अकेलापन से बचने का एक तरीका बन जाता है, लेकिन क्या यह सचमुच हमें सुकून देती है या सिर्फ कुछ पलों के लिए हमारी परेशानियों को भुलाने का एकमात्र धोखा देती है? आइए जानते हैं शराब के कुछ दुष्प्रभाव। शराब पीने का असर सिर्फ आपके शरीर पर ही नहीं पड़ता, यह आपके रिश्तों, आपके कैरियर और आपके सपनों पर गहरी चोट करता है। क्या आप जानते हैं, हर बार जब आप शराब का गिलास उठाते हैं तो आप सिर्फ अपनी सेहत नहीं बल्कि अपने परिवार की खुशियों को भी दांव पर लगा रहे होते हैं। आपके बच्चे, आपके माता पिता और आपके साथी सभी आपकी तरफ देख रहे होते हैं उम्मीद भरी नज़रों से। उनकी खुशियां, उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा आप पर निर्भर करता है। क्या आप उन्हें निराश करना चाहते हैं? क्या आप खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखना चाहते हैं जिसे लोग आदर और प्यार से याद करें? महाराज जी कहते हैं, बदलाव की शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे आज से ही प्रारंभ करें। बदलाव की शुरुआत हमेशा भीतर से होती है। जैसा कि बाबा जी कहते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी इच्छा शक्ति है। आज इसी पल आप एक वादा कर सकते हैं खुद से और अपने सपनों से, वादा कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। और यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं है। सबसे पहले आपको यह मानना होगा कि यह सोच सच में समस्या है। फिर खुद से पूछे 3 सवाल। पहला, यह मुझे खुशी दे रही है? दूसरा, क्या यह मुझे और मेरे परिवार को बेहतर बना रही है? और तीसरा है, अगर नहीं तो इसे छोड़ना ही सबसे बड़ा कदम होगा। आइए जानते हैं सही कदम उठाने की कुछ प्रतिक्रिया। सबसे पहला कदम है निर्णय लेना। आपको पूरी ईमानदारी से तय करना होगा कि आप इस आदत से बाहर निकलना चाहते हैं। आपको यह स्वीकार करना होगा इसी के साथ साथ कि आप एक बड़ी परेशानी में फंस चुके हैं। दूसरा, अपने आसपास ही आप इस तरह के लोगों का साथ प्राप्त करें जो इस आदत से कोसों दूर हैं, क्योंकि इन लोगों की संगत ही आपको इस आदत से या इस बुरी आदत से बाहर निकालने से बचा सकती है। अपने परिवार और दोस्तों से मदद मांगें, क्योंकि बहुत से लोग यहीं पर घुटने टेक देते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको प्रारंभ में कहा था कि महाराज जी कहते हैं कि बुरी आदत में पड़ना मनुष्य का व्यवहार का एक भाग हो सकता है, लेकिन उसे सही समय पर पहचान कर उससे बाहर निकलने की सूझबूझ ही आपको एक अच्छे और ईमानदार व्यक्ति की श्रेणी में खड़ा करती है।
तीसरा है खुद को व्यस्त रखें। शराब की जगह कोई नई आदत जो कि आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए या आपके अच्छे परिवार की जिम्मेदारियों को उठाने से पूरी तरह से आपको अवगत कराए कि यह काम आप अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं। या इसके अलावा आप ध्यान की प्रवृत्ति को भी अपना सकते हैं। चौथा है अगर ज़रूरत हो तो आप ऐसे लोगों का संग लें, अध्यात्म की शरण में आएं और जहां पर आपको बहुत से लोग मदद करने के लिए तत्पर हैं। आपके आसपास ऐसे कई संगठन और लोग हैं जो कि आध्यात्मिक स्वरूप से इस लड़ाई में आपका साथ देंगे। हर दिन छोटा छोटा कदम आपको उस मंजिल तक लेकर जाएगा जहां आप अपनी ज़िंदगी पर गर्व महसूस करेंगे। इसके अलावा महाराज जी कहते हैं दुनिया में लाखों लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बदल दी है, वह भी कभी आपकी तरह इस जाल में फंसे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, परेशानी को परेशानी की तरह देखा और उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए बहुत ही नियमित रूप से प्रयास किए। उन्होंने इससे बाहर कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने डर और कमजोरियों को ताकत में बदला और आज वह खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन जी रहे हैं। याद रखें, महाराज जी की सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी कहते हैं आपके भीतर असीम शक्ति का वास है। यह असीम शक्ति आपको इस परेशानी से बाहर निकालने के लिए इच्छा शक्ति के स्वरूप में सहायता करेगी। आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप ठान लेते हैं। आज का दिन वही दिन बन सकता है। आज का यह क्षण आपके लिए जीवन परिवर्तित हो सकता है। जब आप अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे तो आज इस क्रमांक के माध्यम से आपको यह याद दिलाने के लिए संदेश आपके पास आया है कि आप अपने जीवन के नायक हैं। आपके पास शक्ति है, साहस है और एक मौका है अपनी ज़िंदगी को नया आकार देने का। शराब कोई समाधान नहीं है, बल्कि यह आपके सपनों को, आपकी खुशियों को छीनने का एक जरिया है। तो उठिए, जागिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की शुरुआत करिए। हर क्षण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस क्षण में आप यह मस्तिष्क में विचार कर लेकर आ सकते हैं कि आप इस पूरी आदत से बाहर निकलना चाहते हैं, वहीं ही आपके जीवन के परिवर्तन का सबसे परिणाम समय बन जाएगा। अब समय है जब आप खुद को, अपने परिवार को गर्व महसूस कराएं। आपकी नई ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है। अगर आपको इसे छोड़ने में ज़रा भी मुश्किल आए तो एक बार अपने करीबियों का, अपने परिवारजनों का चेहरा अपनी नज़रों के सामने लेकर आएं। अंतर मन में देखें, वह आपसे पुकार कर रहे हैं कि आप इस पूरी आदत से बाहर निकलें और अपने परिवार की खुशियों का दीपक स्वयं अपने हाथों से जलाएं। ज़िंदगी बदलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं है। बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां आप खड़े होते हैं। आज आपका पहला कदम उठाने का समय है, तो संकोच ना करें। अपना पहला कदम उठाने में बिल्कुल भी क्षण भर की भी देरी ना करें, क्योंकि महाराज जी का आशीर्वाद, महाराज जी का मार्गदर्शन यही चाहता है कि आप और ऐसे असंख्य भक्त जो कि इस परेशानी से परेशान हैं, अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा कर बैठे हुए हैं, वो इस परेशानी से आज भी इसी क्षण बाहर निकलने। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं यह क्रमांक आप सभी के लिए बहुत ही प्रेरित करने वाला होगा। एक छोटा सा प्रयास था महाराज जी के अनन्य संदेश के साथ कि हमारे सभी अनन्य दर्शकों जो इस पूरी परेशानी से जूझ रहे हैं, वह सभी इस परेशानी से बाहर निकलें। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्ण समय है रोजाना की प्रार्थना करने का। और मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी सभी को सम्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराए और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। और जो भक्तजन हमारे चैनल पर नए हैं, वह हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।
और हमारे जो भी वीडियो आपके पास तक पहुंच रहे हैं, आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो सके और वो अपनी हर एक मुश्किल, हर एक परेशानी से बाहर निकल सकें। धन्यवाद।